रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज के लिए जो वचन हमको मिला है, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का आज का जो विषय पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज दिया गया है। मंगलवार ट्यूसडे 13 अक्टूबर 2020, 13 अक्टूबर 2020। और आज का जो विषय दिया गया है वो जीसस द इनकारनेट वर्ड, यीशु देहयुक्त शब्द। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। ये बात को हमें समझाने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 1 से 3 वचन को यहाँ पर दिया गया है। ये इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है, मैं उसी को पढ़ रही हूँ और फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। और ये पूरा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का जो सिखाया जा रहा है, ये सब कुछ इंग्लिश में पूरी तरह से और फिर हिंदी में भी इसे पूरी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में ये वचन ऐसा कह रहा है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, द सेम वॉज इन द बिगनिंग विद गॉड, ऑल थिंग्स वेयर मेड बाय हिम एंड विदाउट हिम वॉज नॉट एनीथिंग मेड दैट वॉज मेड। यूहन्ना का पहला अध्याय 1, 2 और 3 वचन ऐसा कहता है, पूरी तरह से जो शुरुआत से हुआ वह सब कुछ यहाँ बताता है। इन जॉन 1:10-14 he says, he was in the world and the world was made by him and the world knew him not, and the word was made, became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth। यहाँ पर जो यूहन्ना का पहला अध्याय है 10 वचन से 14 वचन में ऐसा कहा गया है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, उसके सुसमाचार में वह इस वचन के द्वारा ऐसा बता रहा है, वह जगत में था। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। Who was in the world that the world didn't know? कौन था वह जगत के अंदर जिसे जगत ने नहीं पहचाना? You may answer Jesus। अब आप जवाब दे सकते हैं यीशु मसीह। But John that gave us this account didn't say Jesus, he was referring to the word। तो यूहन्ना जो सुसमाचार दे रहा था उसने इसका जवाब यीशु मसीह ऐसा नहीं दिया, जो खुद कह रहा है जगत में सबसे पहले आया और फिर बाद में जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो वह प्रभु यीशु मसीह के विषय नहीं कह रहा था, वह कह रहा था वचन के विषय में, शब्द के विषय में, परमेश्वर के शब्द के विषय में। वो कह रहा था कि वह जगत में था और जगत ने उसको नहीं पहचाना। Read verse 14 again. It says, and the word was made, became flesh and dwelt among us। हम दोबारा 14 वचन को पढ़ेंगे और देखिए वह क्या कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। क्या कहा इस वचन में? And the word was made, became flesh
एंड dwelt among us, कि शब्द जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया था। यही कहा 14 वचन के अंदर। जॉन इज लेटिंग यू नो द ओरिजिन ऑफ जीसस। यूहन्ना जो है आपको यीशु मसीह के मूल को जानने के लिए आपको दे रहा है। While the other gospel writings, Matthew and Luke, began their accounts by tracing the earthly genealogy of Jesus. बल्कि अगर सुसमाचार जो लिखे गए हैं वो मत्ती और लूका के लिखे गए सुसमाचार में से अगर हम देखेंगे तो मसीह यीशु के विषय में, वह पृथ्वी के बारे में, उसकी जो पीढ़ियाँ है उसके बारे में ढूंढते हुए जा रहे थे और वही लिख रहे थे। जॉन्स गॉस्पेल डिक्लेयर्स हिज डिविनिटी, परंतु यूहन्ना के सुसमाचार में आप देखते हैं कि वह पृथ्वी की पीढ़ियों को ढूंढता हुआ, उसको खोजता हुआ नहीं गया और उसको नहीं लिखा। उसने ईश्वरीय जो उसकी मौजूदगी है उसके विषय में उसने लिखना शुरू किया, उसी के विषय में वो घोषणा करने लगा। गिविंग अस द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ द मैन क्राइस्ट जीसस हु ही रियली इज। और वही जो सच में मूल मनुष्य प्रभु यीशु मसीह, उसी के विषय में, वह सच्चाई में क्या है, इसी के विषय में वह यूहन्ना सुसमाचार में बोलता गया। Jesus Christ is the word that pre-existed creation and by whom all things were created. प्रभु यीशु मसीह शब्द है जो पूर्व से, मतलब पहले से ही, सृष्टि के पहले से ही मौजूद था और फिर उसी के द्वारा सृष्टि भी किया गया है। जो कुछ भी सृष्टि करना है वह सब कुछ शब्द से ही सृष्टि किया गया है। इस विषय को हम यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय का 1, 2 और 3 वचन में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उस वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन, दूसरे और तीसरे वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। His birth was a marvel, for the creative word of God was wrapped in swaddling clothes. The word had come to be with and walk amongst men. प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वह अचंभा करने वाला जन्म था और वह शब्द था परमेश्वर का जो सृष्टि हो गया, एक बालक के कपड़ों में लपेटा हुआ उसे सृष्टि में लाया गया। The word had come to be with and walk amongst men. That's why they called him Emmanuel, God with us. मैथ्यू 1:23। तो यह शब्द जो है हमारे साथ रहने के लिए आया और वह मनुष्यों में डेरा किया और इसके लिए हम कहते हैं इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और यह मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय के 23 वचन में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इसे। मत्ती के पहले अध्याय का 23 वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Every step Jesus took was the word of God in motion, the word personified. हर एक जो चाल प्रभु यीशु चलता रहा, हर एक जो उसके एक जो फुटस्टेप, एक जो उसके कदम होते थे, वह इस प्रकार से था कि वह
परमेश्वर के वचन को ही कार्य में डाल रहा था, उसी को वो कार्यरत कर रहा था। तो एक तरफ से ऐसा भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यानी शब्द जो है वह साक्षात साकार हो रहा था, यानी एक रूप धारण कर रहा था। सृष्टि में पहचाना जाएगा इस प्रकार का रूप वो धारण कर रहा था। कन्फेशन हम कबूल करेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में। जो इंग्लिश में मेरे पीछे बोलना चाहेंगे वो इंग्लिश में रिपीट करेंगे, और जो हिंदी में बोलना चाहेंगे वो मेरे पीछे हिंदी में बोलेंगे। Blessed Lord Jesus, you are the eternal rock of ages, the only true God, the one by whom all things were created. How great and glorious you are! You are the embodiment of grace and truth. You are the word of life, the hope of the world, and the living bread from heaven that gives life to every man in the world. Blessed be your name forever. अब हम हिंदी में इसे बोलेंगे, मेरे पीछे आपने दोहराना है। धन्य प्रभु यीशु, आप अनंत काल का सनातन चट्टान है। तो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, तेरे ही द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया। तो कितना महान और महिमामय है। तुझे अनुग्रह और सच्चाई का देह युक्त किया गया। तुझे जीवन का शब्द कहा गया। तो ही वो अनुग्रह और सच्चाई है जो देहधारी हुआ। तो ही जीवन का शब्द है। तो ही जगत की आशा है। तो ही जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से आई, जो हमको सब मनुष्यों को इस जगत में जीवन देता है। धन्य हो तेरा नाम सदा सर्वदा के लिए। आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो है जॉन 1 चैप्टर 1 to 4 NIV बाइबल में से इंग्लिश में पढ़ना है, और जॉन 1 चैप्टर 10 to 14 NIV बाइबल से पढ़ना है। तो हम NIV बाइबल में से इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 4 वचन,
और यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 10 से 14 वचन हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, जॉन्स गॉस्पल फर्स्ट चैप्टर 1 to 4 वर्सेस, NIV बाइबल में से पढ़ रही हूँ। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ही वॉज विद गॉड इन द बिगिनिंग। Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. यूहन्ना का सुसमाचार पहला वचन 1 से 4 तक पढ़ना है। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 10 to 14 verse. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. 10 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में से 10 से 14 वचन पढ़ रहे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में आज अध्याय जो दिया है वो फर्स्ट थेस्सलोनियंस 2nd चैप्टर 17th वर्स से 3rd चैप्टर 1 to 13th वर्स तक। फिर उसके बाद आइज़ाया 57th चैप्टर 58th चैप्टर। पहला थिस्सलुनियों 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला थिस्सलुनियों उसका दूसरा अध्याय 17 वचन से लेकर तीसरे अध्याय में जाना है। पहले वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ना है। और यशायाह की भविष्यवाणी 57 और 58 ये 2 अध्याय पूरे पढ़ना है। हम पहले किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे DSI बाइबल हिंदी में पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 2nd chapter 17th verse से आगे पढ़ेंगे। But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For ye are our glory and joy. 3rd chapter. Why Paul sent Timothy to them? His good report is consolation to him. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे।
Therefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know. For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. But now, when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. For now we live, if ye stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God? 10th verse, night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Now, God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. 13th verse, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. पहले तिस्सलुनीयों की पत्री 17 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। कलीसिया से मिलने की अभिलाषा। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुँह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। तीमुथियुस का भेजा जाना, 3 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तीमुथियुस द्वारा समाचार मिलना। पर अभी तीमुथियुस ने 6 वचन से आगे पढ़ रही हूँ।
पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आइज़ाया 57 चैप्टर किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं। 57 और 58 दोनों भी पढ़ने वाले हैं। हम पहले 57 को पढ़ेंगे फर्स्ट वचन से, और इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ब्लेसेड डेथ ऑफ द राइटियस, द ज्यूज रिप्रूव्ड फॉर देयर आइडोलेट्री, प्रॉमिसेस टू द पेनिटेंट। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द राइटियस पेरिशeth एंड नो मैन लेथ इट टू हार्ट, एंड मर्सीफुल men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. He shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer, and the war. Against whom do ye sport yourselves? Against whom make ye wide mouth, and draw out the tongue? Are ye not children of transgression, a seed of falsehood, enflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys, under the cliffs of the rocks, among the smooth stones of the stream is thy portion. They are thy lot. Even to them hast thou poured a drink offering. Thou hast offered a meat offering. Should I receive comfort in this? Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed. Even thither wentest thou up to offer sacrifice. Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance, for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up. Thou hast enlarged thy bed and made thee a covenant with them. Thou lovedst their bed where thou savest it. And thou wentest to the king with the ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself even unto hell. Thou art wearied in the greatness of thy way, yet sayest thou not, there is no hope. Thou hast found the life of thine hand, therefore thou wast not grieved. And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied, and hast not remembered me, nor laid it to thy heart? Have not I held my peace even of old, and thou fearest me not? I will declare thy righteousness and thy works, for they shall not profit thee. When thou criest, 13th verse, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away, vanity shall take them. But he that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain, and shall say, cast ye up, prepare the way, take up the stumbling block,
out of the way of my people. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend for ever, neither will I be always wrath. For the spirit should fail before me, and the souls which I have made. For the iniquity of his covetousness was I wrath, and smote him. I hid me, and was wrath, and he went on forwardly in the way of his heart. I have seen his ways, and will heal him. I will lead him also, and restore comforts unto him, and to his mourners. I create the fruit of the lips. Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the Lord, and I will heal him. But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. चैप्टर 58 इंट्रोडक्शन यहाँ ऐसा दिया है. हिपोक्रिटिकल फास्ट्स रिप्रूव, promises to godliness and to a due observance of the Sabbath. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast, ye find pleasure, and exact all your labors. Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen it, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the Lord? Is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in draught, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water whose waters fail not. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, not finding thine own pleasure, nor speaking those
thine own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 57 अध्याय। धर्मी जन, इसका इंट्रोडक्शन में लिखा है इस्राएल की मूर्ति पूजा की भर्त्सना। धर्मी जन, पहले वचन से पढ़ेंगे। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वही तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहाँ देखा पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूँगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाए। वे तो सबकी सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। सहायता और स्वस्थ करने की प्रतिज्ञा। 14 वचन से आगे यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ। मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। मैं सदा मुकद्दमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मोह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मोह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए
समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। 58 अध्याय वंचित उचित उपवास। हम पहले वचन से पढ़ेंगे। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने की को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश भी फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। हम एक बार और पढ़ेंगे 6 वचन से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों के से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। विश्राम दिन का पालन करना। तेरा वचन, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे
अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें हेब्रियूज 6 चैप्टर 1 to 10 वर्स और एजेकियल 7 चैप्टर 2 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में आज पढ़ने के लिए दिया गया है वो इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 1 से 10 वचन और यहेजकियल की भविष्यवाणी 7 अध्याय। हम दोनों पढ़ेंगे, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। हेब्रियू 6th चैप्टर, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, एग्जॉर्टेशन टू बी स्टेडफास्ट इन द फेथ। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 10th वर्स तक। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment, and this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burnt. But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पहले वचन से 10 वचन तक। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए
जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। एजेकियल 7 चैप्टर किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में ऐसा दिया है, यह चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इज़राइल्स फाइनल डेजोलेशन, mournful repentance of those who escape under the type of a chain is shaved their miserable captivity। यह एजेकियल 7 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। Moreover the word of the Lord came unto me, saying, Also thou son of man, thus saith the Lord God unto the land of Israel, the end is come upon the four corners of the land. Now is the end come upon thee, and I will send mine anger upon thee, and will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all thine abominations. And mine eye shall not spare thee, neither will I have pity, but I will recompense thy ways upon thee. And thine abominations shall be in the midst of thee, and ye shall know that I am the Lord. Thus saith the Lord God, an evil and only evil, behold, is come, an end is come, the end is come. It watcheth for thee, behold, it is come. The morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the mountains. Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish more anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways, and will recompense thee for all thine abominations. And mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways, and thine abominations that are in the midst of thee. And ye shall know that I am the Lord that smiteth. Behold the day, behold, it is come. The morning is gone forth, the rod hath blossomed, pride hath budded, violence is risen up into the rod of wickedness, into a rod of wickedness. None of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs, neither shall there be wailing for them. The time is come, the day draweth near. Let not the buyer rejoice, nor the seller mourn, for wrath is upon all the multitude thereof. For the seller shall not return to that which is sold, although they were yet alive. For the vision is touching the whole multitude thereof, which shall not return, neither shall any strengthen himself in the iniquity of his life. They have blown the trumpet, even to make all ready, but none goeth to the battle, for my wrath is upon all the multitude thereof. The sword is without, and the pestilence and the famine within. He that is in the field shall die with the sword, and he that is in the city, famine and pestilence shall devour him. But they that escape of them shall escape, and shall be on the mountains like doves of the valleys, all of them mourning, every one of for his iniquity. All hands shall be feeble, and all knees shall be weak as water. They shall also gird themselves with sackcloth, and horror shall cover them, and shame shall be upon all faces, and baldness upon all their heads. They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed. Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. They shall not satisfy their souls, neither fill their bowels, because it is the stumbling block of their iniquity. As for the beauty of his ornament, he set it in majesty, but they made the images of their abominations and of their detestable things therein. Therefore have I set it far from them, and I will give it unto the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil, and they shall pollute it. My face will I turn also from them, and they shall pollute my secret place, for the robbers shall enter into it and defile it. Make a chain, for the land is full of bloody crimes, and the city is full of violence. Wherefore I will bring the worst of the heathen,
and they shall possess their houses. I will also make the pomp of the strong to cease, and their holy places shall be defiled. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. Mischief shall come upon mischief, and rumor shall be upon rumor. Then shall they seek a vision of the prophet, but the law shall perish from the priest, and counsel from the ancients. The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, and the hands of the people of the land shall be troubled. I will do unto them after their way, and according to their deserts will I judge them, and they shall know that I am the Lord. इज़राइल का दंड निकट है। 7 अध्याय यहेजकेल की भविष्यवाणी में से हम पढ़ रहे हैं। 7 अध्याय पहले वचन से DSI बाइबल का वर्षन है ये। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यो कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सब का अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा, और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा, और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा, और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई न बचेगा, और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा, और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे, और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। इस्राएल के पापों का दंड, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। 16 वचन से आगे, उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है।
उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसे में अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक संकल्प बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।